चलिए, आज का जो वीडियो है, इससे पहले के 2 वीडियो हम बना चुके हैं। एक का जो वीडियो है, जो फर्स्ट नंबर का वीडियो है, वो थ्योरी का वीडियो यानी कि फार्मूला का वीडियो है कि सार्वंतर क्या होता है, एपी क्या होता है, तो प्रथम पद क्या होता है और एनवा पद क्या, तो वो सारा उसमें बताया है पहला वाला वीडियो में। दूसरा वीडियो में यानी कि 5.1 का जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो बन रहा था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो वाला वीडियो बनाया। और यहाँ आज का जो वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों वीडियो है? क्योंकि यहाँ से जो है सवाल आता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव में जो आता है, यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है यहाँ से। तो अब क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, एकदम आराम से समझते जाना है, और इसके बाद हम एक एक करके तुम सोल्यूशन करते जाएंगे। तो चलिए ना देर करते हुए हम वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करना। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में जो पूछा गया है, उस जितना टर्म जो पूछेगा उस टर्म के बारे में ज्ञात करना है। लेकिन कहता है कि एपी का एनवा पद ज्ञात करना। कि फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर जो वीडियो देखे होंगे, इससे पहले के वीडियो के जो बनाए थे, तो जो फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं एनवा पद या अंतिम पद। क्या बोले? इसको बोलते हैं टी एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बोले? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का एनवा पद बोलते हैं या अंतिम पद को इसको बोलते हैं। कहने मतलब, और यहाँ पर जो है ई जो है ए जो है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये क्या बोलते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यानी कि डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब उसको बोलते हैं सर्व अंतर। क्या बोले? सर्व अंतर बोलते हैं। अब टी को पता ही होगा, एपी का एनवा पद या अंतिम पद बोलते हैं। चलो फॉर्मूला हो गया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसको क्या करना, 5 बार बोलना लगातार, इसके बाद सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। और क्या करना, चलिए अब सवाल को बनाते हैं। अब सवाल जो दिया हुआ है, क्या दिया है, कहता है 1 6 11 16, कहता मतलब 1 6 11 16 61 दिया हुआ है। कहने मतलब अब टी 61 पदों को निकालना है। टी 61वां पद क्या होगा, कहने मतलब ये निकालना है। तो अब इसे यहाँ पर अब दिया है, यहाँ आप देखते हैं एपी में है कि नहीं। हम चेक करने के लिए हम तरीका बताए थे कि अंतर ले लीजिए। अगर बात करते हैं, सब चेक करने के लिए 1 6 11 16 अंतर है, दोनों बीच कितना का अंतर, 5 का अंतर है, दोनों 5 का अंतर है, 11 5। यानी कि जब ये क्या है, एपी में अगर कितना अंतर, क्या समान आ रहा है, मतलब 5 5 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एपी में है। तो एपी में है, तो चलिए हम अब सवाल को बनाते हैं। एपी में है 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 11 आ रहा है, 16 आ रहा है, ये दिया हुआ है। तो अब कहता है, जब एपी में दिया है, कहता प्रथम पद। तो प्रथम पद को पता होगा क्या होता है। तो प्रथम पद हम निकालने सिखाए भी थे। प्रथम पद को जिसको बोलते हैं ए, तो प्रथम पद दिया का टर्म कितना, एक, मतलब 1 हो जाएगा। तो कहता सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं हम डी। डी कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 6 में से 1 घटाएंगे, कितना निकल जाएगा, 5 हो गया। अब प्रथम पद ज्ञात हो गया, सार्व अंतर ज्ञात हो गया। अब कहता है कि टी 61वां पद को ज्ञात करना है। टी 61वां पद क्या होगा, तो कहने मतलब अब फार्मूला होता है, अब फार्मूला पता होगा कि टी एन बराबर फार्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बोले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए अब लेकिन यहाँ ज्ञात करना है टी 61वां पद। कहने का मतलब हुआ एन के जगह पर यहाँ 61 दिया हुआ। क्या बोले, यहाँ पर एन के जगह पर क्या दिया है, 61 दिया हुआ। चलिए यहाँ पर एन के जगह पर जब 61 है, यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर निकाल कर रखे हैं टी 1 एक के जगह पर कितना 1 है, प्लस एन के जगह पर कितना हो जाएगा, 61 माइनस 1, और डी के जगह पर कितना, ये 5 है। तो 1 ये टी 61 जो हो गया, तो 61 में 1 घटेगा, कितना होगा, ये 60, और गुना कितना हो जाएगा, ये 5। तो ये हो जाएगा 1, 60 5 300, 300 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 301। कहने का मतलब हो गया टी 61वां पद जो हो गया, कितना आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 301 हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला बात क्या करना, अगर नहीं याद हुआ तो सबसे पहला बार अगर इस तरह दिया हुआ है, तो पहले आपको ज्ञात करना है ए मतलब प्रथम पद,
इसके बाद दूसरे में क्या करना है, अनुसार अंतर जिसको बोलते हैं डी। इसके बाद क्या करना है, जिसको बोल दिया, अब इसके बाद कौन सा वहाँ पद निकालना है, कम्मा पद निकालना है, या टी 61वां निकालना है। तो यहाँ फार्मूला को पता होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन मा, और ये जो दिया है एन का मान दिया है, तो बता रहा है कि 61वां पद निकालना है, मतलब टी एन का मान 61 मान बता रहा है। एन की जगह पर 61 रख दिए, ए की जगह पर 1 और एन की जगह पर कितना 61, 61 माइनस 1 हो गया, डी का मान कितना 5, 61 में 1 घटा के कितना 60, 60 गुना 5 के 300, इधर 1 था तो 300 प्लस 1 कितना हो गया, 301 हो गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ इसका हम कुछ दूसरा सवाल दिए हैं, इसका अगर दूसरा सवाल कुछ बोला है हम लिख देते हैं। कहता है कि ए बराबर अगर 3 दिया है और डी बराबर 2, तो टी एन और कहता है टी एन और टी 10 का मान निकालना। चलिए यहाँ पर सवाल समझना है। कहता ए का मान दे दिया है, ए का मान दिया 3, डी का मान दिया 2, तो कहता है टी एन का मान बताइए और टी 10 का मान बताइए। हम क्या बोले, टी एन का मान पूछ रहा है और टी 10 का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो अब इसको पता होगा कि अब हमको पता है फार्मूला क्या, टी एन बराबर फार्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया है 3, और एन का मान तो नहीं दिया है। चलिए एन का मान नहीं दिया, 3 रहते, और डी का मान कितना दिया है 2। चलिए 3 प्लस 2 गुना एन करेंगे तो 2n माइनस 2। चलिए 2 गुना एन करेंगे तो 2n माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 2n लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटेगा कितना होगा, 1 हो जाएगा, मतलब हो गया यहाँ पे कितना होगा 2n प्लस 1 हो गया। टी एन का मान निकल गया वो कितना, यानी कि 2n प्लस 1। अब कहता है टी 10 का मान, टी 10 का मान होता है, फार्मूला क्या है, ए प्लस, हमें पता है ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया 10, टी 10 का मान कितना दिया 10, ए का मान यह पता है कितना दिया है 3, एन का मान कितना 10 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया यहाँ पे 2। चलिए 3, 10 में से 1 घटाएगा कितना 9, 9 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 दूनी 18, 9 गुना 2 के 18 हो गया। चलिए 18 में 3 जोड़े कितना हो गया 21। कहने मतलब हुआ टी 10 का मान मतलब हो गया टी 10वां पद जो होगा क्या हो जाएगा, ई 21 आएगा। इस तरह भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। चलिए हम इसका हम अगला सवाल लेकर हम चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, जो सवाल नंबर 2 दिया है, कहता है एपी जो दिया है 10 5 0 माइनस 5 10, ये दिया हुआ एपी, लेकिन कहता है इस एपी के 10वें पद को ज्ञात करना है। कहने मतलब हुआ एपी का जो मान दिया हुआ है, लेकिन कहता है यहाँ पर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कहता है 10वें पद को ज्ञात करना है। तो 10वां पद को ज्ञात करने से पहले सबसे मान क्या होना चाहिए, ए का मान ज्ञात होना चाहिए। ए का मान ज्ञात हो तो डी का मान ज्ञात होना चाहिए, तब अब 10वां पद हमको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कहता है एपी में दिया हुआ है, एपी में क्या दिया है कि 10 5 0 माइनस 5 माइनस 10 ये दिया हुआ है, चलते जा रहा है। अब करना चल रहा है, अब कहता है 10वें पद को ज्ञात करें, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले, तो ए का मालूम होना चाहिए और डी का मालूम होना चाहिए। चलिए हम ए ज्ञात कर लेते हैं। दिया गया प्रथम पद होता है, इसको बोलते हैं 10, इसमें लिखता है प्रथम पद, और डी कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 5 माइनस 10 माइनस 5। अब कहता है हमको 10वां पद को ज्ञात करें, टी 10 निकालना है। तो फार्मूला होता है कि अब पता होगा कि टी एन बराबर फार्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर अब कहता है टी कितनावां पद निकालना है, ध्यान से देखना है, टी 10वां, हम बताए थे 10वां, तो टी 10वां पद को ज्ञात करना है। अब पता है कि एक वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, और एन के जगह पर कितना आया, देखो ध्यान से यहाँ लिखे एन लिखे, और एन के सामने कितना 10, तो 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है माइनस 5, 10 में से 1 घटाएगा कितना होगा 9 हो गया। अब हो गया 10, 9 पचे 45, 9 गुना अगर 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 45, जीरो है,
अब क्या होगा, तो 10 या +10 है और -45, अगर घटेगा कितना होगा ये, माइनस में 35। कहने का मतलब हुआ कि 10 का मान कितना है, 35 होगा, माइनस में 35। इस तरह सवाल एग्जाम में भी आता है। तो फिर से समझना क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है एपी में दिया, तो एपी में दिया तो सबसे पहला टारगेट रखना है ए को ज्ञात करने का, हम ए को निकाल लें। इसके बाद ए को जब निकल जाएगा तो डी को दिखना है, तो डी निकल गया कैसे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 5 में 10 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। जब ये ज्ञात हो गया, हमको ज्ञात करना है टी एन, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है यहाँ पे 10 रख दिए, एन का मान तो यहाँ पर दिया था 10वें पद में ज्ञात करना, इसलिए एन के सामने कितना 10 लिख दिए, तो 10 में से 1 घटेगा 9 हो गया। और डी का मान कितना है -5, इसलिए -5 हो गया। अगर आप प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 9 बचे 45। अगर 10 प्लस में है और माइनस में 45 है, 10 में अगर 45 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -35 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 के ऊपर। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का आता है एपी की जो दिया है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 के 20वें और 25वें पदों का योगफल निकालें। तो सबसे पहला बात, योगफल तब निकाल पाएंगे जब हमको 20वां पद पता होगा और क्या होगा, 25वां पद पता होगा। 20वां पद निकाल लेंगे और 25वां पद अगर निकाल के अगर हम जोड़ देंगे इसका योगफल निकल जाएगा। तो सबसे पहला बात हम लिख देते हैं, इसका सोल्यूशन कहता है, तो एपी जो दिया है कितना दिया, 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट दिया हुआ। लेकिन सबसे पहला बात हमको एपी का प्रथम पद क्या हो गया, मेरा 2 हो गया। निकालने में तो प्रथम पद को हम ये लिखते हैं। अब डी को बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 5 - 2, ये निकल गया 3। तो अब क्या करना, जब हमको ए पता हो गया, डी पता हो गया, हमको करना 20वां पद निकालने के लिए। तो फार्मूला पता होगा ना, अब हम जानते हैं फार्मूला क्या। अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कहता है टी 20वां, T20। अब देखो यहाँ पे, और ए का मान कितना आ गया 2 प्लस एन का मान, एन के सामने क्या रखे हैं अभी, जैसे हम लिखे टी एन, T20 का मतलब एन का जगह पर क्या रखना है 20। तो यहाँ हो गया 20 - 1 और डी का मान कितना दिया है 3। अब क्या हो गया 2, 20 में 1 घटाएंगे तो 19 होगा, 19 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 2 और प्लस 19 दिया 57, 57 2 59। कहने का मतलब हो गया T20 का मान कितना हो गया 59 हो गया। चलिए फिर अब फार्मूला होता है, अब निकाल लेते T25 के बाद, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा, फिर यहाँ पता है ए का मान कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ निकाला कितना T25 और ए का मान कितना है 2। अब एन का जगह पर कितना आ गया 25 - 1 और डी का मान कितना है 3। 25 कहाँ से लिखे हैं, इस एन के सामने अगर 25 दिया तो 25वां टर्म निकलना था। एन के जगह पर क्या लिखे यहाँ पे 25। अब हो गया 2 प्लस 25 में 1 घटाएंगे कितना होगा 24। अब गुना बात करेंगे 3, 25 में 1 घटाएंगे कितना होगा 24 और 24 गुना करेंगे कितना 3। अब कितना हो गया 2 अब प्लस 24 दिया 72, चलते 12 का 2 3 - 6 7 72। 72 में 2 जोड़ी कितना हो जाएगा 74। अब कहता है 25वें पद भी हमको ज्ञात हो गया, 20वां पद हो गया 59 और 25वां पद कितना हो गया 74। दोनों पद पता हो गया, 20वां पद पता हो गया और क्या होगा 25वां पद ज्ञात हो गया। तो अब कहता है योगफल ज्ञात करें। अब कहता है योगफल कितना निकलना, T20 और T25। T20 निकालना है और क्या निकालना है T25 निकालना है। चलिए अब कहता है T20 का मान कितना आ गया ये 59 है और T25 का मान कितना है यहाँ पे 74। अब जोड़ 9 4 13 का 3 7 5 12 1 13। कहने का मतलब हुआ कि योग T20वां और T25वें पद का अगर योगफल करेंगे कितना हो जाएगा 133 आंसर, यानी कि सही आंसर हो जाएगा
133। ये सवाल एग्जाम, इस तरह के सवाल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो करना क्या है, अगर इस तरह का सवाल कभी भी आए तो जो दिया पहले उसको निकालना, चाहे जोड़ दिया तो यहाँ जोड़ कर, अरे घटा करने बोलता है घटा कर दिए, अगर गुना करने बोलता है तो गुना कर देते, यानी कि बाद जो पूछेगा उस हिसाब से हम जवाब देते चल जाएंगे। कहने का मतलब पहले T20 निकालना है, T25 निकालना है, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम इसका अगला नंबर सवाल को हम हल करते हैं। सवाल नंबर हम 4 कहता है 4 एपी में पदों की संख्या बताइए। कहने मतलब पदों की संख्या बताना है। ये दिया गया है 6, 3, 0, -3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दे दिया है -36 दिया है। 6, 3, 0, -3 लास्ट में कितना दिया, 36 दिया है। चलिए अब कहता है यहाँ पर जो है पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या मतलब कहने मतलब n को ज्ञात करना है यहाँ पे। चलिए हम देख लेते हैं। अब दिया है सॉल्यूशन क्या कहता है, अब दिया है एपी। एपी जो मान दिया है कितना दिया है, 6, 3, 0, -3 डॉट 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 दिया 36। यहाँ समझना है कि ये जो 36 क्या दिया है, तो 36 क्या दिया पहले देख लेते हैं। तो एपी का जो प्रथम पद है कितना हो गया, ये 6। एपी का प्रथम पद कितना हो गया, 6 हो गया। अब कहता निकलता सारवंतर। सारवंतर कैसे निकलता है, इसके अगले टर्म इसको घटाना है। 3 में अगर 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये -3 हो गया। ये हो गया 6 और 3 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और देख लेते हैं कि डॉट डॉट डॉट, यहाँ तो इसमें ढेर सारा संख्या है। इसमें यहाँ पर ये जो क्या डॉट डॉट है, इसमें कहने में तो बहुत सारा संख्या है, लेकिन इस संख्या में जो अंतिम जो संख्या आया है कितना आया, 36वां आया है। अंतिम जो संख्या जो दिया 36 है, लेकिन कितना नंबर पे 36 आएगा वो नंबर अनुमान निकालना है कि कितना नंबरों पर आएगा वो, मतलब 36। तो कहने का मतलब हुआ अब इस टर्म में Tn दिया, अंत में दे दिया है कितना दिया है, -36। ये जो अंत में जो दिया है कितना दिया, -36 दिया है। कहने मतलब होगा कि n हमको निकालना है कि n कितना होगा। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हमको पता होगा, क्या पता है कि Tn बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि Tn, अब यहाँ पे Tn का मान दे दिया है कितना दिया, ये -36। -36 कैसे लिए, क्योंकि हम बताया कि संख्या निकालना है कर मतलब n निकालना है, लेकिन अंत में दिया था, इसलिए हम बताए थे कि अंत में जो दिया उसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद मतलब Tn, तो Tn का मान कितना है, -36। बताए थे ना कि अंत में जो होता है उसको बोलते हैं अंतिम पद, यानी कि इसको बोलते हैं या एनवा पद, या उसी को बोलते हैं एनवा पद को बोलते हैं Tn। तो Tn का मान कितना है, 36। और यहाँ पे अब जो है a का जो मान है यहाँ पर कितना है, 6। अब n-1 और d का जो मान है कितना आया है, 3 में 6 घटा -3 आया है। कहने मतलब हुआ -3। अब देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है, तो -36 एक प्लस में इस हटाकर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर हो गया n-1 माइनस डी का मान कितना, -3 हो गया। चले अब 36 में छोड़ दी, 6 बार है कितना हो जाएगा, ये 36 6 42 हो जाएगा। n-1 कितना दिया, -3। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा कट जाएगा, कितना बार में कट गई, माइनस माइनस कट गई, ये हो गया 14 तिया 42। तो यहाँ पर कितना हो गई, 14 बार में कट गई, तो 14 तिया 42 इधर हो गया n-1। ये कितना बार में, 14 बार में कट गया, 14 तिया 42, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया 14। अब उठा के ये माइनस में है, अब इसको हटा देते हैं, अब दिख रहा होगा अच्छे से। अब क्या ये माइनस में है, ये पटिकर प्लस n, तो यहाँ हो गया, तो कितना हो गया, तो 14 एक कितना हो गया, 15। तो n कहने का मतलब देयरफॉर n बराबर कितना हो गया, 15। कहने का मतलब हुआ कि एपी के जो पदों की संख्या है, तो 15वां पद में, इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, तो कितना हो गया, टोटल पदों की संख्या कितना हो गया, 15 गो पद है। इस तरह अगर बात करेंगे तो 15 गो पद टोटल निकलेगा। n का मान कितना हो गया, 15 गया। यहाँ पर पूछा जाता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या मतलब n पूछा जाता है,
n का मान कितना हो गया, ये 15 हो गया। सवाल नंबर, अब चलते हैं हम 5 के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना है। कहता है एपी जो दिया है 5, 9, 13, 17 दिया है, तो यहाँ कहता है कौन सा पद 81 है। कहने मतलब कौन सा पद का मतलब हो गया कि एन का मान ज्ञात कर रहा है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर इतना देखेंगे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो ये एपी में दिया हो गया है, एपी बराबर कितना दिया है 5, 9, 13, 17 ये दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम पद कितना है, ये 5, डी बराबर 9 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 4। अब कहता कौन सा पद, कौन सा पद मतलब ये जो है, तो एनवा पद हमको निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं टेन कौन सा पद, ये जो दिया है 81 दिया, तो एन जो एन का मान हमको निकालना है। कहने का मतलब हुआ तो यहाँ जो कौन सा पद जो दिया है, तो ये जो दिया एनवा पद ये दिया हुआ है, लेकिन हमको ये निकालना है। इसकी क्या वाट हो गया, इसको हमको निकालना है एन, लेकिन जो यहाँ पे है टी एन का मान दिया हुआ है। कौन सा, जब भी बोलेगा कौन सा पद, कहने का मतलब दिमाग में सोचना है कि एन हमको निकालना है। दिया जो है जो क्या टी एन का मान दिया है, ये जो पद जो दिया है ये दिया है टी एन का मान दिया है, लेकिन पूछा है एन का मान हमको निकालना है। कौन सा पद मतलब एन निकालना है, और ये जो दिया हुआ ये दिया है टी एन दिया है। समझ में आ गया, कि टी एन दिया 81, हमको निकालना है एन का मान निकालना है। चलिए हम अब इसका आंसर बताते हैं। तो फार्मूला क्या आता है, टी एन बराबर क्या था ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू डी। बस एक ही फार्मूला दिमाग में याद रखना है, सारे सवाल को हल हो जाएगा। तो ये दिया कितना 81, अब ए का मान कितना यहाँ पे 5, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है 4। चलिए 81 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 81 11 से 5 है 6, तो कितना हो जाएगा 76, एन माइनस 1 इंटू डी कितना बार कट जाएगा ये 1900 के 76, कहने मतलब कितना बार कट 19 बार कट गई, 19 बराबर कितना हो गया एन माइनस 1, 19 प्लस ए बराबर एन, ये कितना हो गया 19 से कितना हो गई 20, देयरफॉर एन बराबर कितना हो गया 20। कहने मतलब कौन सा पद जो 81 होगा, कहता मतलब 20वां पद कितना हो जाएगा 81। अगर बात करें कौन सा पद, तो 20वां पद कितना हो गया 81 होगा। अगर एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में अगर इस तरह सवाल आता है तो सेम सवाल इसी तरह बनाना है। तो पहला बात लिख लेना है एपी में लिखना, तो एपी में लिखने के बाद क्या करना है ए निकालना है। अगर ए निकल गया तो सबसे पहले इसके बाद डी निकालना है। अगर डी ए भी पता हो गया डी भी पता हो गया तो फार्मूला लगाना है ई वाला। और ई बात कोई पता है क्योंकि टी एन का मान 81 दिया है, तो दिमाग रखना है फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह फार्मूला लगाना है, सबको मान रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा कितना 20। कितना इसका सही आंसर हो जाएगा, एन का मान कितना 20। बहुत बार एग्जाम में पूछा, इस तरह सवाल पूछा जाता है। चलिए हम सवाल नंबर 6 चलते हैं।
चलिए अब जो सवाल दिया है एपी जो दिया है कितना दिया है 7, 10, 13 डॉट 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 लास्ट में आज जो आया है 184 का अंतिम से 8वां पद को ज्ञात करना है। इस तरह आदि बच्चा जो होता है बोर्ड के एग्जाम में बनाने में फंस जाता है, लेकिन समझना है कि यहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा सा घुमाया है। घुमाया क्या है, कहता है कि अंतिम से ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतिम से ज्ञात करना है। तो यहाँ अब ये जो एपी जो दिया गया है, एपी जो दिया गया है इस 7, 10, 13 नहीं दिया। अगर बात करें इसका कितना का अंतर है, ये देखिए 7 है, 10 है, 13 है, कितना अंतर है, ये 3 का अंतर है। मतलब 3 3 बार 13 3 कितना, अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 19 है। अगर करते जाएंगे इस हिसाब से करते जाएंगे लास्ट में कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ दिया है जो है, यह सवाल जो पूछा है कहता अंतिम से, इधर से इधर स्टार्टिंग है, इधर से क्या अंत है, तो अंतिम से ज्ञात करना है। क्या बोले, अंतिम से, अंतिम से, अंतिम से ज्ञात करना है। तो अंतिम कितना है यहाँ 184 दिया है, यहाँ पर कितना 3 3 का अंतर है ना, तो यहाँ पर 3 3 घटाते चल जाएंगे। तो 84 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 181, 181 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 घटाइए 178, यानी कि 8 2 10 11 78। इसी तरह का हिसाब से करते जाएंगे तो अंत में जो हो जाएगा ये जो अंत में कितना से होगा, तो अंत में ये आएगा 7। क्या यहाँ से स्टार्ट हमको नहीं करना था, हमको अंतिम से। अगर अब कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 184 से क्यों स्टार्ट किए, 184 हम इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि यह पूछा गया है अंतिम से ज्ञात करना है। इसीलिए हम 7, 10, 11, 13 ना लिख के हम क्या किए, उल्टे गए, हम उल्टा से गए। 184, 181, 178 इस हिसाब से करते करते कितना जाएगा 7 जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर ज्ञात करना है, तो प्रथम पद कितना हो गया 184, और डी कैसे निकालना है 181 माइनस कितना हो जाएगा 184, 3 हो गया। अब कहता है अंतिम से 8वां पद को ज्ञात करना है। अंतिम पद से अगर 8वां पद को ज्ञात करना है तो मतलब हो गया टी एन के 8वां पद ज्ञात कर, तो फार्मूला पता होगा कि टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए हमको ज्ञात करना है टी 8वां पद। 8 क्यों नहीं, क्योंकि ये बता रहे कि 8वां पद, 8वां पद, इसलिए एन की जगह पर 8 आ गया। तो ए का मान कितना है 184, एन का जगह पर 8 माइनस 1, और डी की जगह पर कितना है ये -3। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 184, तो 8 में 1 घटेगा कितना होगा ये 7 गुना -3। चलिए 184, तो सत्या कितना हो गए, 7 के टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे सत्या कितना हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा ये। चलिए घटाइए, 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 3, और 8 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 6। कहने का मतलब हुआ कि छठा जो आंसर हो जाएगा 163, इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब होगा अंतिम से अगर 8वां पद को ज्ञात करते हैं, अगर हमको इधर से नहीं पूछा, हमको इधर से अगर इधर से अगर जाएंगे तो 8वां पद क्या निकलेगा 163, सही आंसर हो जाएगा। कहने मतलब हुआ 8वां पद कितना होगा 163, ये सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 के ऊपर। क्या एपी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 51 एक पद है। अब जो है क्या पूछा है, क्या एपी का 5, 8, 11 डॉट 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 का 51वां एक पद है। कहने का मतलब हुआ कि जो एपी में जो दिया गया है अब उस टर्म में 51 आता है कि नहीं आता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो अब कहता मान लेते हैं कि एपी में दिया गया, तो मान लेते हैं एपी में कितना दिया है 5, 8, 11
14 डॉट डॉट डॉट। अब हो गया। अब कहता है प्रथम पद, ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अब डी कैसे निकलता है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 में 5 घटेगा कितना भाई 3 हो जाएगा। और ये जो दिया गया है क्या, जो कहता है 51वां पद एक पद है, तो इसको मान लेना है आपको क्या, अंतिम पद। तो अंतिम पद जो मान लेना है, तो कितना दिया है 51 दिया है। टी एन का मान कितना दिया है, एन लिखेगा, टी एन का मान 51 है। तो क्या एक पद है, इसको मान लेना है, माना। तो क्या मान लेते टी एन जो पद है 51 दिया है। तो अब इसका जो फार्मूला लगेगा, इसको हम फार्मूला लगाते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन एन के जगह पर कितना मान दिया है 21, और ए का मान कितना दिया यहाँ पर 5 दिया है। तो 5 प्लस एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान जो दिया है कितना दिया है 3। चलिए 51, अब माइनस कितना हो जाएगा 5 एन माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पर घटाते हैं 51 में अगर 5 घटा 11 में सब 5 कितना होगा 6, 46। अब ये हो गया 5 कितना होगा 5। अगर बात करते हैं यहाँ पर कितना गया 46 हो गया। अगर यहाँ 5 गुना एन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एन हो जाएगा। 5 गुना 1 करके 5 हो जाएगा 46। माइनस कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 एन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 46, 6 5 11 1 4 कितना का 5 एन, या इसको लिख सकते हैं 5 एन बराबर कितना हो जाएगा 51। और एन बराबर कितना हो जाएगा 51/5। अब देखिए यहाँ पे, तो अब 5 एका 5, 5 एका 5, ये 10, ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पे ना 3 है, 5 लिखा गया, थोड़ा सा ये सुधार लेते हैं। 46, अब 3 में एन करेंगे कितना हो जाएगा 3 एन माइनस 3। अब हो गया 46, अब माइनस उठा के इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 एन हो जाएगा। 46 3 कितना हो जाएगा 49, 6 3 9, मतलब हो गया 3 एन बराबर 49। तो एन बराबर हो गई 49/3। अगर 3 से भाग देंगे हम 49 में, तो 3 एका 3, 4 में से 3 घटा 1 19, 3 छके 18, 3 छके 18, तो मतलब 10 में से 9 में से आ जाए 1, 16 कितना हो जाएगा, यानी कि ये इसका जो मान हो गया, यानी कहते हैं एन बराबर कितना हो गया एन का जो मान हो गया ये कितना आया है 16.3। लेकिन यहाँ पर जो मान जो आया है 16.3 तो आया, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये जो क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन कहता है क्या एपी का अनुक्रम का 51वां पद है। तो जब अगर ये बट्टे के रूप में आता है, अगर बात कर देंगे सिंपल सी बात हम समझो कि 49 बटे कितना आ रही है 49/3 आ गया है। तो यहाँ पर जो 49/3 आ गया है, तो अगर कभी भी अगर पूर्णांक के रूप में आ जाए, बट्टा के रूप में आ जाए, बट्टा के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, तो उसका एक पद नहीं होगा। इसका हो जाएगा एपी का क्या 51 एक पद है, तो आंसर इसका हो जाएगा कि नहीं इसका ना। अगर ये परफेक्ट रूप में अगर कट जाता है, अगर परफेक्ट करता है, अगर बट्टा के रूप में कुछ नहीं बढ़ता है, तब हो जाएगा इसका पद होगा। लेकिन अगर यहाँ क्या बट्टा के रूप में आ गया, यहाँ क्या आ गया बट्टा के रूप में 49/3 आ गया, मतलब बट्टा के रूप में है, तब हो गया क्या 51वां एक पद है। तो आंसर हो गया नहीं, 51वां एक पद इस टर्म का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या बट्टा के रूप में दशमलव के रूप में, या 49/3 आ गया, या कह सकते हैं 16.3, मतलब ये दशमलव के रूप में आ गया, इसीलिए एक पद इसमें क्या है ये नहीं है।